हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई एनालिसिस की वीडियो में। और आज से हमने ट्रेड करना भी शुरू कर दिया है, तो अब एनालिसिस की वीडियो तो मिलेगी मिलेगी और साथ में आपको ट्रेड का लॉजिक और ट्रेड कैसा रहा वो भी देखने को मिलेगा। देख सकते हैं भाई हमारे लेवल्स ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे हमने लेवल ड्रॉ कर रखे थे, ये मैं शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, पर अब लेवल्स भी लगातार शेयर होंगे। तो यहाँ तक मैंने मार्क किया था भाई, मार्केट यहीं तक गया, अपने लेवल से बाउंस लिया। जब इस लेवल से इसने बाउंस लेना शुरू किया था ना, जैसे ही बाउंस लिया था 5 मिनट में मैंने चेंज कर लिया था। 5 मिनट में ट्रेड लिया और ट्रेड आप मानोगे नहीं 15 से 20 सेकंड मुश्किल से चला होगा और हमें हमारा टारगेट मिल गया था। हालांकि बुकिंग में स्लीपेज रहा, 2500 की जगह 1800 बुक हुआ, बट इट वाज अ गुड ट्रेड। बहुत फास्ट ट्रेड था। मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ यहीं पे कि झूठ ना बोल रहा हूँ भाई। देखो ये रहा ट्रेड पोजीशन, ये रही क्लोज ट्रेड है हमारा। 1800 रुपये के आसपास बुक है और वन लॉट में ट्रेड लिया गया था, सिंगल लॉट में ट्रेड था। तो बात कर लेते हैं कल की। तो कल का क्या प्लान है भाई? मार्केट अभी तक क्या कर रहा था, लोअर लो बनाया जा रहा था। अब जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। आप वन डे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। इससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ड्राइंग हम हाइड कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए और हम नया कुछ देख पाएँ कि देखो लोअर लो बनते जा रहे थे। लोअर लो हर बार नए लोअर लो बन रहे थे। अब जाके मार्केट ने कहीं इसे कट किया है, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब फाइनल रिकवरी शुरू हो जाती है, जब तक ट्रम्प चाचा कुछ नहीं बोल देते। अगर ये कुछ नया तबाही मचा देते हैं तो फिर अलग रहेगा। बाकी मार्केट स्ट्रक्चर अगर हम फॉलो करते हुए चलें तो अभी तो हमारा यही कहना है कि भाई मार्केट अच्छा है, मतलब रिकवरी के मूड में है। अगर हमें कुछ मिलेगा रिकवरी में, कोई कैंडल हमें बोलेगी हाँ यहाँ से मैं एकदम से निकल सकती हूँ, तो मैं ज़रूर उसमें ट्रेड करना पसंद करूँगा। अब बात कर लेते हैं हमारे तीनों सिनेरियो की। गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो कैसा रहेगा? जैसे ये मूव किया है ना, जैसे जिस तरीके से ये मूव किया है मार्केट, अगर कल हल्का सा गैप डाउन मिल जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन मिल जाता है और पहली 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बन के उसका हाई ब्रेक कर देती है, तो उसमें चांसेस मूव के ज़्यादा रहेंगे। मतलब 5 मिनट की पहली कैंडल अगर ग्रीन मूव बन जाती है, गैप डाउन होने के बाद उसका हाई कट कर देती है, तो आपको एक अच्छा मूव दिख सकता है। ये एक सेटअप है जो चल सकता है। बाकी बात कर लेते हैं पर्टिकुलर लेवल्स की। तो लेवल हमारे कल वाले ही रहेंगे। ये हमारे लिए बेस का काम करेगा, सपोर्ट कह सकते हैं, फर्स्ट मेजर सपोर्ट। अगर इसके आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से मैं रिकवरी देखना पसंद करूँगा। रिकवरी के लिए मतलब ऊपर की साइड के लिए बुलिश में रहूँगा अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है। अगर ओपन होकर यहाँ टाइम स्पेंड करता है और एक मेजर हमें बाउंस नहीं दिखाता है, तो इसके ब्रेक होने पे मतलब आधा एक घंटा ये स्पेंड करे तब ब्रेक हो नीचे, तभी हम नीचे का ट्रेड लेंगे। उससे पहले नीचे का ट्रेड हम नहीं प्रेफर करेंगे। रीज़न बीइंग हो सकता है कि वो ट्रैप कर दे, मतलब मार्केट ऐसे आए नीचे को दिखाए आपको कैंडल और लास्ट में ऐसी कैंडल बना दे, आप यहाँ पे एंटर हो कि नीचे जाएगा और ऐसे जाके मार्केट ऊपर चले जाए और आपका एसएल खा जाए। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहेंगे इस टाइम पे। बाकी ये बड़ा चौपी जोन रहेगा, ये वाला ये चौपी जोन रहेगा। यहाँ पे आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा नहीं कि मार्केट नीचे ऊपर। इससे नीचे आपको मेजर डाउनसाइड मूव मिलेगा और यहाँ से आपको एक इस वाले जोन से एक बहुत अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है अगर गैप डाउन होता है तो। अब बात कर लेते हैं अगर फ्लैट कहीं यहाँ से इस रेंज के बीच में मार्केट ओपन होता है तो देखेंगे कि क्या हाई कटता है, क्या हाई के पास एक ऐसी कैंडल बनती है। अगर ऐसी कैंडल बन के एक क्लोजिंग दे देती है तो उसके लो का आप एसएल रख के एक इस लेवल तक 23,300 का आप आराम से टारगेट पकड़ सकते हो। ये आपको टारगेट बहुत आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा। मतलब बहुत क्विक ट्रेड मिल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भाई आएगा मार्केट बहुत वेट करवाएगा। शुरू में ही अगर यहाँ कहीं खुल के इसका हाई काट के मार्केट क्लोजिंग दिखा देता है तो उसके बाद आप एक ट्रेड ले सकते हो बड़े आराम से। आपको आपका ये वाला टारगेट डन होता हुआ दिखेगा। बात करते हैं गैप अप की। गैप अप होता है यहाँ कहीं, यहाँ पर कहीं गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे पहले ये गैप फिल हो और फिर मार्केट ए जाए, तो हमें यहाँ से लेकर ये पूरा मूव कैप्चर करने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर मार्केट नीचे ही नहीं आता, वेट करके यहाँ जाता है, तो यहाँ हम पेशेंस रखेंगे कि मार्केट क्या करता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से यहाँ वापसी आ जाए तो हम ट्रैप में नहीं फंसेंगे। यहाँ अगर रेड कैंडल दिखेगी ऐसी और तो हम एक छोटा ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर के ट्रेड के लिए। फिर हमें
वेट करना पड़ेगा। अगर इन केस यहाँ कहीं आ जाता है तो मार्केट, तो ऊपर के ट्रेड के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि एक ये रेजिस्टेंस का काम शुरू में कर सकता है। अब ये कैसे ब्रेक होता है उसके लिए मेन फंडा ये रखना है कि भाई टाइम स्पेंड करे। अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर रहा है तो भाई ये माना जाएगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। वरना अगर एकदम से यहाँ जाके एक रेड कैंडल दिख जाती है, ऐसी कैंडल दिख जाती है, तो आप नीचे की तरफ मतलब इतना ये वाला मूव आप कैप्चर कर सकते हो या छोड़ सकते हो कि भाई यहाँ आएगी, फिर यहाँ देखो यहाँ से दोबारा बाउंस होता है या नीचे जाता है। तो आप इस बड़े मूव के लिए आप प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कुछ निफ्टी में ट्रेड प्लान करने वाले हैं। मेक श्योर करना भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और टेलीग्राम लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। उसमें क्या मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लेवल्स अपने लिए भी ड्रॉ कर सको, क्योंकि अभी मैंने और अच्छे से बनाऊँगा, पर्टिकुलर बना के अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या रहेगी हमारी प्लानिंग? देखो सेंसेक्स मैंने कहा है जब ये दोनों साथ एक जैसे चल रहे हों तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहता है कि हाँ भाई ये सही चल रहे हैं। सेंसेक्स में भी हमारा सेम प्लान यही रहेगा, इस स्विंग को हम मार्क कर लेंगे। अरे ओहो, गलत चीज़ पसंद कर ली। इस स्विंग को हम मार्क कर लेंगे, और यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो इस स्विंग से हम वही एक बाउंस देखने की प्लानिंग करेंगे। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मार्केट नीचे ब्रेक डाउन देता है इस वाली एरिया पे, ये कौन सा एरिया रहेगा हमारा, 72 to 55 के आसपास का जो एरिया रहेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके नीचे जाता है तो ही हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। और अगर इसमें भी गैप अप होता है तो गैप अप को हम गैप फिल होके बाउंस होने का वेट करेंगे, उससे पहले ट्रेड हम नहीं लेंगे। और या फिर ऊपर की तरफ ही निकलता है तो ऊपर के एरिया पे मैं मार्क कर देता हूँ, इसमें कौन सा एरिया हम देखेंगे जिससे हमें पता रहे कि इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये वाला देखो, ये रहा हमारा एरिया, यहाँ तक मार्केट बहुत प्यार से जा सकता है, नहीं तो ये रहा, ये रहा इसके मेजर प्लेसेस। यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होता है तो हमें मेक श्योर करना है कि भाई मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करके निकले और हमें ये वाला एरिया कैप्चर करने को मिले। बात फ्लैट की, फ्लैट पे हम वेट करेंगे, जहाँ भी टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेक करेगा जिस तरफ को, उस तरफ को हम एक ट्रेड प्लेस कर देंगे। मेन वही है, कॉपी रहेगा निफ्टी का। जैसे हम निफ्टी ट्रेड करते हैं वैसे ही हम सेंसेक्स ट्रेड करेंगे, दोनों एक तरफ ही जाते हैं। बाकी ये है कि सेंसेक्स थोड़ा वाइल्ड है तो इसमें थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस बड़ा रहना चाहिए और उस हिसाब से टारगेट भी बड़ा रहना चाहिए। छोटे स्टॉप लॉस इसमें बहुत जल्दी, मतलब थोड़े से ही मूवमेंट में छोटे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये सपोर्ट इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है तो वेट करके हम ट्रेड लेंगे, ऊपर ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा गैप फिल करके फिर ऊपर की तरफ जाए। कल का व्यू भी हमारा पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव साइड का है कि मार्केट ऊपर जाएगा जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते ना, ये वाले, ये है मेक और ब्रेक, मेक और ब्रेक लेवल है। इससे नीचे मार्केट निकलेगा तो ही हम मानेंगे कि मार्केट आज नेगेटिव होने वाला है, भले ही साइडवेज रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक करेगा। इस लेवल को ब्रेक होने के बाद ही मार्केट आपको नेगेटिव होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ दिखेगा। तो मेक श्योर करें कि यार अपने ट्रेड्स को आप प्लान करें प्रॉपर, कि भाई मैं तीनों सिनेरियो में कैसे ट्रेड करने वाला हूँ। जैसे आपने प्लान किया भाई गैप अप, गैप फ्लैट और गैप डाउन का, तो जैसे ही आपको सुबह मार्केट पता चले फ्लैट हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो एक बार ध्यान करें भाई मैंने क्या प्लान किया था। फिर अपने लेवल्स का वेट करें, अपने लेवल से मार्केट को आने दें और उसके बाद ही ट्रेड लें। मतलब रैंडम ट्रेड से बचें। ट्रेड, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, मतलब अपने प्लान को ही ट्रेड करें ताकि आपके पास एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, और आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहे। क्योंकि मार्केट शुरू होने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपको ये सब चीज़ें पहले ही प्लान करनी है, आपको होमवर्क ज़रूर करना है। अगर आपको इस होमवर्क में हेल्प चाहिए और आप सीखना चाहते हो भाई कैसे सब प्लान कर सकते हैं, तो आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है, आप सपोर्ट दिखाएं, प्यार दिखाएं, मैं ये सब आपको सब सिखाऊंगा और आपके सामने लाइव सब करके दिखाऊंगा कि हाँ भाई कैसे चीज़ें होती हैं। तो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।